वाडियार राजवंश सन 1399 से राजशाही परंपरा को निभाने वाला यह मैसूर वंश सबसे पुराना है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि पिछले 5 सदियों यानी सन 1612 के बाद से इस राजघराने को चलाने वाले वंश का जन्म महारानी की कोख से नहीं हुआ। इस दौरान सिर्फ दत्तक पुत्र ही वंश को आगे चलाते आ रहे हैं। मैसूर राजघराने के मौजूदा राजा यदवीर को भी महारानी प्रमोदा देवी ने गोद लिया था, जो उनके पति श्रीकांत दत्त नरसिम्हा राज वाडियार की बड़ी बहन के बेटे थे। लोगों के बातों के अनुसार मैसूर के राजघराने में संतान न होने की वजह थी एक अभिशाप। कुछ मान्यताओं के अनुसार सन 1612 में दक्षिण के सबसे शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य का पतन होने के बाद उस समय वाडियार के राजा ने उस साम्राज्य की सारी धन संपत्ति लूट ली। इस हार के दुख की वजह से विजयनगर की तत्कालीन महारानी अलवेलम्मा एकांतवास में चली गई थी। उस समय उनके पास काफी मात्रा में सोना, चांदी, हीरा मोती थे और कहा कि वह उनको यह सारे गहने दे दे। यह अब वाडियार साम्राज्य की शाही संपत्ति का हिस्सा है। महारानी के मना करने के बावजूद भी फौज ने उनसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। महारानी अलमेलम्मा ने शाप दिया कि जिस तरह तुम लोगों ने मेरा घर उजाड़ा है, उसी तरह तुम्हारा देश भी वीरान हो जाए। इस वंश के राजा रानी की गोद हमेशा सुनी रहे। यह शाप देने के बाद महारानी अलमेलम्मा ने कावेरी नदी में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। माना जाता है कि इसी वजह से लगभग 400 सालों से वाडियार राजवंश में किसी भी राजा को संतान के तौर पर पुत्र नहीं हुआ। अपने राजवंश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए गोद लिए हुए पुत्रों को ही राजा बनाया जाने लगा। महारानी अलमेलम्मा के शाप से मुक्ति पाने के लिए और उन्हें खुश करने के लिए कई तरह के यत्न किए गए। श्रीकांत दत्त नरसिम्हराव वाडियार ने अलमेलम्मा की आत्मा को खुश करने के लिए मैसूर में उनकी एक मूर्ति भी बनवाई और खास तरह की पूजा करवाई थी। 400 सालों बाद वाडियार राजवंश को मैसूर की महारानी के शाप से अब मुक्ति मिली है। आज के मौजूदा उत्तराधिकारी युद्धवीर श्रीकंठ दत्ता चामराजा की पत्नी त्रिशिका ने 2017 में बेटे को जन्म दिया। त्रिशिका भी डूंगरपुर की राजकुमारी थी। इस वजह से कुछ लोगों का मानना है कि वंश पर 400 साल से चल रहा शाप अब खत्म हो गया है।